हे एवरीवन, वेलकम दिस चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 8 का द्वितीय त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा हो रहा है जो कि 2025 में जो कि विषय गणित का रहेगा। इस विषय गणित का मैंने 100% ओरिजिनल रियल पेपर लेकर आई हूँ जो कि आपके एग्जाम हॉल में सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। ये सभी जीरो का 100% ओरिजिनल पेपर। ठीक है, समय 2 घंटे का रहेगा। आप लोग का पूर्णांक 50 रहेगा। यहाँ छात्र छात्रा का नाम लिखना है, वर्ग क्रमांक लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है और जिस प्रखंड का आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। ठीक है, यहाँ शंकु का नाम लिखना है जो कि विद्यालय का नाम है, वही शंकु का भी नाम इसी में लिख लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ जिला का नाम आप लोग लिख लीजिएगा। ये सभी जिलों का ये सभी पेपर रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ विकसा का हस्ताक्षर यहाँ आप लोग कुछ नहीं भरना है। मूल्य का अक्षर यहाँ भी आप लोग कुछ नहीं भरना। प्राथमिक यहाँ भी आप लोग कुछ नहीं, यहाँ आपके शिक्षक बनेंगे। ठीक है, और कुछ यहाँ निर्देश दिए हैं, इस निर्देश को आप पढ़ लीजिए। सभी के सामने आपको निर्देश अनुसार इसमें कुल 5 प्रश्न रहेंगे और सबके सामने आप लोगों को निर्धारित अंक भी रहेगा। ठीक है ना। पहला में पूछा गया निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे फर्स्ट में पूछा गया कि एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या 9 हो तो उसके अंतः कोणों की माप का योग क्या होगा। तो इसमें अंतः कोणों भुजाओं की अंतः कोणों की माप अक्सर 140 होता है, तो इसका 140 डिग्री हो जाएगा। दूसरा में पूछा गया 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। जब 2 सिक्कों को आप एक साथ उछालेंगे तो उसके संभव परिमाणों का संख्या क्या होता है। उसका संभव परिमाणों का संख्या आप लोग का 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले टी आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा, तो इस प्रकार से 4 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पूछा कि अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य के अंतः कोण को क्या कहा जाता है, तो इसका बट्टा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का राइट आंसर आप लोग का बट्टा हो जाएगा। वहाँ अंतर समभुज की भुजाएं बराबर होगी, कोणों का समकोण होता है तो आयतन कहलाता है। ठीक है, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 97 हो जाएगा, 97। ठीक है, दूसरा में पूछा है कॉलम अ और कॉलम ब के साथ सही मिलान कीजिए, जो कि टोटल 10 मार्क्स करेंगे। कॉलम अ और कॉलम ब है। फर्स्ट में पूछा गया 2n-2 समकोण, इसका राइट आंसर आप लोगों का ख हो जाएगा बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2n n गुने समकोण, इसका घ हो जाएगा 260 आंतरिक कोण, तो इसका हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। फिर इस प्रकार से आप लोग देखिए, इस प्रकार सामने सामने आप लोग को मिलान कर लेना है। तीसरा में है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए, जिसमें टोटल मार्क्स 10 रहेंगे। तो पहला में पूछा गया चतुर्भुज के विकर्ण प्रश्न लंबे होते तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। समभुज के विकर्णों की संख्या अच्छी होती तो ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 पाइथागोरस त्रिक है तो ये बिल्कुल गलत है आप लोग का। वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम सक्रिय, तो इसका सत्य हो जाएगा। विप संख्या के योगफल से घन का संख्या प्राप्त हो तो ये बिल्कुल सही है। अब फोर्थ में पूछा गया लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि टोटल मार्क्स 10 रहेंगे। 5 प्रश्न रहेंगे, इसमें दो प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं और दूसरा प्रश्न, तो मैंने इसमें पहला का मैंने क्वेश्चन इसमें दिया है, जिसमें देख सकते हैं माना कि आयतन की लंबाई 3x हो जाएगा। ये रहा आयतन, कुछ इस प्रकार से बना लीजिए और चौड़ाई हो जाएगा 2x यानी 2 मीटर। ऊपर में देख सकते हैं यहाँ 2 मिनट क्या समानता होगा तो 2 मीटर होगा। ठीक है, आयतन की परिमिति 30 हो जाएगा। आप लोग का यहाँ पर दिया हुआ परिमिति 30 मीटर। ठीक है, और लंबाई अनुपात में दिया हुआ था आयतन की परिमिति 2 × LB प्लस 30 हो जाएगा। फिर यहाँ LB प्लस का आप लोग बैठा लीजिएगा अच्छे से, 2 × 5 तो यहाँ 10 हो जाएगा 30। फिर x का 10 30 से आप लोग काटिएगा तो यहाँ आंसर मतलब 3 मीटर हो जाएगा। अंतः लंबाई और चौड़ाई इस प्रकार से आप लोग का 6 9 और 3 निकाल जाए, ये राइट आंसर आप लोग यहाँ पर। दूसरा में पूछा गया कि 5 1 की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इन पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर अंत में पूछा गया कि रहीम अथवा विनोद का 8 बजे देती है तो दिन शाम बजे अपने निवास स्थान लौट आता है, तो शेष समय अपने निवेश स्थान की बात बताएं। तो मैंने यहाँ दिया है क्वेश्चन, इस प्रकार से आप लोग इस पर भाग दीजिएगा और उसके बाद निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। फिर इसमें हमारा पूछा गया प्रश्न, एक प्रश्न है जिसको 100 अंक का 10 मार्क्स का। ठीक है, आप क्वेश्चन ये पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो इसमें जो क ख गया है इसी प्रकार से आप लोग को इसमें बनाना। ठीक है, तो गुंजन की अनुपात क्या है, गुंजन द्वारा प्राप्त अंकों की प्रतिशत के मान क्या है, किसके अंग प्रतिशत में अधिक और कितने अधिक है, तो इसको हम निकालें तो आप लोग देख सकते हैं। मान लीजिए कुल अंक x हो जाएगा, कुल अंक 1 का 39% हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं गुंजन परिमित। इस तरह से काटेंगे तो 272 था और 294, इस 372 था 294, इसको काटेंगे तो 62 यानी 62 और 49 हो जाएगा आप लोग। ठीक है, माना कि गुंजन को 1% अंक मिला, तो यहाँ इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा 600 × 9%। इसको गुना परसेंट में काटिएगा तो आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, 62%। गुंजन का आने का अंक हो जाएगा 62%। ठीक है, आप फिर इसमें ये प्रश्न पूछा तो इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 8 छात्रों में। तो इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और इसका आगे का पेपर आप लोग देखना चाहते तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।